मिडिल ईस्ट में गजा और फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे वाहिद अरब मुल्क यमन पर अमेरिका और इसराइल ने हमले बढ़ा दिए हैं। बावजूद इसके यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखकर सरकार चला रहे यमन के अंसारुल्लाह के हौसले बुलंद हैं। हूतियों के जरिए दावा किया गया है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान और यमन में हौसियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के चीफ मेहंदी अल मश्त के दरमियान फोन पर बात हुई है। अंसारुल्लाह का दावा है कि दोनों लीडरान का फोकस इस पूरे खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर है। हूतियों का दावा है कि ईरानी प्रेसिडेंट पजेश्कियान ने यमन को लाल सागर में और इसराइल के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों पर शुभकामनाएं दी हैं, मुबारकबाद दी है। हौसियों का कहना है कि ईरान और यमन के दुश्मन एक ही हैं और हम उनसे मुकाबला करते रहेंगे। तो क्या ईरान हिमायती एकमात्र अरब देश अब पूरी तरह जंग के मूड में है? यमन में हौसियों की फोर्स और वहां की आवाम का जज्बा देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। इधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यमन पर अब तक किए गए कुल हमलों की तादाद 200 से ज्यादा बताई है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अंसारुल्लाह के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई में न्यूक्लियर बॉम्बर B-2 भी हिस्सा लेने लगे हैं, लेकिन अंसारुल्लाह शायद झुकना नहीं जानते। तारीख बताती है कि सऊदी को वो साल 2015 से 2022 के बीच पानी पिला चुके हैं। हत्ता कि सऊदी ने ईरान से उन्हें रोकने की गुजारिश की थी और इसके बाद हूतियों से हमेशा सीधी जंग से तौबा कर ली। एक्सपर्ट बताते हैं कि उस दौरान भी सऊदी को अमेरिका का भरपूर सपोर्ट था, बावजूद इसके वो अंसारुल्लाह को हिला नहीं पाए थे। मिडिल ईस्ट के जानकारों की माने तो यमन के इन जैदी शियाओं या अंसारुल्लाह को सिर्फ एक मुल्क ही समझा सकता है और वो है ईरान। बीच में तो ये भी चर्चा रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे थे कि ईरान पर इतना प्रेशर बनाया जाए कि वो यमन के हूतियों को रुकने के लिए कहे, लेकिन फिलहाल न तो ईरान किसी दबाव में आया है और न ही हौसी जंगजू रुक रहे हैं। खबरें बता रही हैं कि उन्होंने लाल सागर में खड़े अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन को अपना टारगेट नंबर 1 बना लिया है। तो यमन के हौसी फाइटर सिर्फ और सिर्फ ईरान के समझाने से ही समझेंगे। इसकी वजह भी है, यमन के हूती कबीले और ईरान का बरसों पुराना साथ है। कहा जाता है कि ईरान में 1979 से हुए इस्लामिक रेवोल्यूशन के वक्त से ही मौजूदा हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती का खानदान जुड़ा हुआ है। उनके दादा अल हूती ने भी ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी को उस वक्त सपोर्ट किया था। आरोप लगता है कि ईरान हिमायती इन जैदी शियाओं को ईरान से ही हथियार और ट्रेनिंग मिलती है। ईरान में IRGC यानी पासदारान इस्लाम के कई अफसरान यमन में हूतियों के कंट्रोल वाले इलाकों में तैनात हैं। हालांकि ईरान इससे इनकार करता रहा है और हूती हुकूमत को सिर्फ तस्लीम करने की बात करता है। बहरहाल ईरान अगर रोके तो ही हूती अमेरिका के खिलाफ हमले रोक सकते हैं। वहीं अंसारुल्लाह का कहना है कि जंग तुरंत खत्म हो सकती है अगर इसराइल गजा में हमले रोके और गजा में मदद आने दे। अब देखना होगा हजरत जैद को अपना आइडल मानने वाले यमन के अंसारुल्लाह को कौन रोक पाता है, क्योंकि वो तो यही दावा कर रहे हैं कि ईरान उनकी काविशों से खुश है और लाल सागर में अमेरिकी और इसराइली जहाजों का निकलना इस वक्त नामुमकिन है।